प्यारे छात्रों, आज का जो ये वीडियो है वो भाषा ज्ञान में यानी कि संस्कृत एवं हिंदी में रुचि रखने वाले तथा साथ में गणित में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए बहुत ही रोचक वीडियो है एवं ज्ञानवर्धक वीडियो है। अब आप कहेंगे हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले और गणित पढ़ने वाले ये तो ध्रुवीकरण वाली स्थिति है, लेकिन नहीं। आप ये जानिए कि भारत में भाषा और गणित यानी कि गणित हो चाहे चिकित्सा हो चाहे भेषज, वो भाषा से हटकर नहीं है। गणित भाषा का ही एक अंग है और प्राचीन काल में भाषा के जरिए ही भाषा के कंधे पर बैठकर ही गणित आगे बढ़ा है। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे कि भाषा का और गणित का कितना चौली दामन का साथ रहा है। एक सवाल आपको जो रत्नाकर गणित से लिया हुआ है, ये प्राचीन काल में जो कलावती गणित चलता था या लीलावती गणित या फिर बाद में रत्नाकर गणित, उनमें से एक वानगी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप देखेंगे और उस सवाल को आप हल करने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि करिए एक गणित जबानी, करिए एक गणित जबानी। पुराने जमाने की बात है कि गणित को प्राय हम मुँह जुबानी सुनकर या खड़े-खड़े ही कर दिया करते, वहाँ कैलकुलेटर की आवश्यकता शायद नहीं होती थी। तो इसमें सवाल है कि करिए हर पुरुष परदेश चले हैं जिनकी कथा कहूँ सारी, हीरा लाल जवाहर लीने कीमत जिनकी है भारी, अपनी अपनी रकम संभालो यही चित्त में ठानी, करिए एक गणित जबानी, करिए एक गणित जबानी। हाथ मिले पहले पर दूजे पर मोती 11, हीरे 5 रहे तीजे पर चौथे पर नीलम 12। ये माणिक मोती हीरे ये स्टोन्स हैं, उनकी बात चल रही है। और चारों मित्र हुए ऐसे जिनमें मिला दूध में पानी, करिए एक गणित जबानी। एक एक जब सबने बांटा जैसा जिस पर था प्यारे, जाए दिशावर में बेचे हैं अपने गिन न्यारे न्यारे। सबको कीमत मिली बराबर सत्य वचन लो जानी, करिए एक गणित जबानी, करिए एक गणित जबानी। अलग अलग कहो सबकी कीमत क्या क्या मोल बिकाया है, भगत राम द्विज गोड़ सभा में छंद बनाकर गाया है। मैं मति मंद कछु नहीं जानो मौ पे करिए कृपा भवानी, करिए एक गणित जबानी। यानी इस प्रकार आप देखिए गणित को भाषा के जरिए प्रस्तुत किया गया। इसके पुराने गणित में हम देखते हैं कि साहित्यिक जो रचनाएं हैं या जो विधाएं हैं, जैसे दोहा है, कवित्त है, सवैया है, छंद है या होली है, इस प्रकार या पहेली है, इस प्रकार की विधाएं हुआ करती थी जिसके जरिए से गणित को प्रस्तुत किया जाता था। ये वानगी आपने इस प्रकार देखी है। सिर्फ हिंदी या संस्कृत की बात करें तो इन भाषाओं में न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत में भी ऐसे अनगिनत बिंदु हैं आप देखेंगे जिनमें चिकित्सा या भेषज या गणित। आज हम गणित की बात करें तो कितनी ही चीजें ऐसी हैं गणित संस्कृत साहित्य में या संस्कृत के जो हमारा एक जो अकूत जो भंडार है उसमें हम देखें तो ऐसी अनमोल चीजें आपको मिल जाएंगी जो हमें प्रस्तुत की गई। आज बोधायन सूत्र व सुलभ सूत्र हैं, इनका नाम लेबल बदलकर पाइथागोरस डाल दिया गया। श्रीधराचार्य विधि जो गुणनखंड में चलती हैं, आज उसका नाम नहीं। उमर खयाम विधि आज इसको कोई जानता नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी षड्यंत्रकारी सोच के साथ इनको दफन कर दिया गया है। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम ध्यान से अध्ययन करें, संस्कृत भाषा का अवलंब लेकर इसका अध्ययन करें, तो हमें बहुत सी चीजें आज भी मिल सकती हैं। और मेरा आज का ये उद्देश्य भी यही है कि हम संस्कृत को जानें, संस्कृत में छुपी हुई इन गूढ़ रहस्यों को जानें जो हमारे लाभकारी हो सकती हैं। अब एक गणित की जब बात चली है तो संस्कृत की एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, और वो जब आप जानेंगे तो वाक़ई आपको अपने संस्कृत पर, अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व होगा और बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी होता है? या हमारे मनीषी ऋषि जिन्होंने इन चीज़ों की रचनाएँ की, क्या वो यहाँ तक सोच सकते थे? वो देखेंगे आप। तो देखिए एक आपको संस्कृत के ज़रिए गणित की कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो संस्कृत में ऐसे अनेकों बिंदु हैं, चाहे वो क्षेत्रफल है, चाहे परिमाप है, चाहे सांख्यिकी है, चाहे अंकगणित है, चाहे ब्याज है, चाहे क्षेत्रफल संबंधी चीज़ें हैं। हर विषय पर संस्कृत साहित्य में इनके बारे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन आज मैं एक बिंदु लेके चलता हूँ पाई, जो कभी हम वृत्त का जब हम परिमाप या परिधि निकालते हैं तो वहाँ पाई या वृत्त का कभी क्षेत्रफल वृत्ताकार कोई मैदान है उसका हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ एक सिंबल है पाई। पाई का मान हम निकालते हैं, ये चिन्ह जिसका मान 22/7 माना गया है। और दशमलव में अगर बात करें तो पाई का मान 3.1415
9, 2, 6, 5, 3, 5 करके इस तरह अनेकों स्थानों तक आप इसका मान पाते हैं। ये दशमलव मान 3.14 के रूप में देखेंगे और अगर हम भिन्न के रूप में देखें तो 22/7 पाते हैं। तो ये मान आज यूरोपीय विद्वानों के नामों से जाने जाते हैं कि हमें मान इन लोगों ने बताया, लेकिन इससे हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मनीषियों ने इसका जिक्र कर दिया था। आर्यभट्टियम में एक श्लोक आता है, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि चतुरधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्ठिस तथा सहस्राणाम, अधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्ठिस तथा सहस्राणाम ऐतुद्वय विष्कंभस्यासन्नौ वृत्त परिणाह। ऐसा कहकर उन्होंने वृत्त के बारे में और वृत्त के पाई के मान के बारे में इसकी स्तुति की, इसका मान बताया है। कवि श्रेष्ठ ने ये कहा कि चतुरधिकम शतम यानी 100 से 4 अधिक, यानी 100 में 4 अगर हम जोड़ देते 104 बनता है। चतुरधिकम शतम यानी कि 100 में 4 अधिक यानी 104। अष्टगुणम, फिर उसको 8 से गुणा कर लें तो 104 को 8 से गुणा करने पर 832 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार द्वाषष्ठिस तथा सहस्राणाम, द्वाषष्ठी, षष्ठी का यहाँ अर्थ है 60, 60। तो इस प्रकार आर्यभट्ट द्वारा दिए गए श्लोक हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्ठिस तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विष्कंभस्यासनो वृत्त परिणाह। यानी कि चतुरधिकम शतम यानी 1 शतम यानी 100 में चतुरधिक यानी 4 अधिक, यानी 100 में हम 4 जोड़ते तो 104 हो जाता है। और फिर वो कहते हैं अष्टगुणम, इसे 8 से गुणा कर दिया जाए यानी कि 832 हुआ। 104 गुणा में 8 करने पर 132 होता है। और फिर द्वाषष्ठिस तथा सहस्राणाम, द्वाषष्ठी यानी षष्ठी से मतलब यहाँ 60, द्वाषष्ठी 62 सहस्राणाम तथा यानी तथा उसमें 62,000 और जोड़ दिए जाएं। यानी कि आप देखेंगे कि 104 गुणा में 8, उसमें 62,000 और जोड़ दें। और फिर आयुत द्वयम, आयुत द्वय विष्कंभस्यासनौ, आयुत 10,000, 10,000 द्वयम, 10,000 द्वय में 2 10,000 यानी कि 20,000 से उसको आप भागित कर दें, विभाजित कर दें तो इस प्रकार प्राप्त मान जो वृत्तम परिणाह है, आप इस प्रकार देखेंगे वृत्त में जो पाई का मान है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो बहुत प्राचीन समय में भी मान दे दिया गया था। और इसी तरह आप एक देखेंगे, एक कवित्त और है, एक संस्कृत का श्लोक एक इस प्रकार का और है जो भी इस चीज की स्तुति करता है कि इससे भी पूर्व कहीं हमारे मनीषियों ने वृत्त में जो पाई का मान है वो हमें कब का दे दिया था, लेकिन हम लेबल आज के जो मॉडर्न जो गणितज्ञ हैं उनका लेबल लगाकर हमें ये चीजें दी गई हैं। हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारी ही धरोहरें थी जो हमें नाम बदलकर, लेबल बदलकर हमें प्रस्तुत कर दी गई हैं। एक श्लोक और देखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सुनकर जब कोई मुनि, नारद मुनि जब गोपियों के बीच पहुंचते हैं तब गोपियों से पूछते हैं कि आप इस तरह प्रतीक्षा कर रही हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा करनी है, क्या आप परेशान नहीं होती हैं? क्या आपको दुख नहीं पहुंचता है? क्या कृष्ण आपको कोई दुख तो नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, उन्हें हम प्रसन्न हैं, हम उनके प्रेम में पगी हुई अति प्रसन्न हैं, हमें उनसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तभी मुनिवर ने फिर एक प्रश्न पूछ लिया कि आप सभी में से सर्वाधिक किससे प्रेम करते हैं? कृष्ण, कृष्ण सबसे ज्यादा किन्हीं प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं? तब सभी गोपियां एक घेरे में खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार घेरे में खड़ी हो जाती हैं और भगवान कृष्ण को यहाँ केंद्र पर रखते हुए कहती है कृष्ण यहाँ विराजमान है और हम यहाँ पर हैं। अब हमसे देखिए सबकी दूरियां, समस्त गोपियों से भगवान कृष्ण की जो दूरी है वो समान है। अब हम किससे कहें कि वो हमसे दूर है या वो हमसे अति निकट है? सबके साथ उनका समान व्यवहार है, सबसे वो सम दूरस्थ हैं, समान दूरी पर स्थित है, यानी सबके हृदय में बसे हुए, तो हम दूर नहीं है। तो ऐसा एक श्लोक आता है, इस भाव को लेकर एक श्लोक कहा गया है। उस श्लोक को भी हम देखते हैं क्या कहा गया है।
वो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि गोपी भाग्य मधुव्रात है शिंगसो दधि संदिगः खल जीवित खाताव गल हाला रसंधरे। गोपी भाग्य मधुव्रात है शिंगशो दधि संदिगः खल जीवित खाताव गल हाला रसंधरे। गोपी भाग्य मधुव्रात है शिंगसो दधि संदिगः खल जीवित खाताव गल हाला रसंधरे। गल रसंधरे यानी कि गोपियों के भाग्य स्वरूप, जो गोपियों के भाग्य हैं, मधु व्राते, मधु नामक दैत्य के जो अरि हैं, शत्रु हैं, नाशक हैं, ऐसे श्रृंग दधि संदिग्ध है, श्रृंग पर जो दधि से लिप्त कर दिया गया, संलिप्त कर दिया गया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण खल जीवित खाताव गल हाला रसंधरे। और गल हाला, गले में जो विष को धारण करने वाले यानी भगवान शिव के जो रसम धरे, जो उनके गले में जो गल हाला रसम धरे, जो हाला नामक रस को गले में धारण करने वाले भगवान शिव है, उनके गले में बैठे हुए सर्प यानी कि कालिया दाह की तरफ उन्होंने इशारा किया, कालिया सर्प का जिन्होंने मर्दन किया हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करें। हम सबके प्रिय हैं, वो हम सबकी रक्षा करें। हमें उनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, कोई उनके प्रति हमें कोई गिला नहीं है, हम सबसे प्रेम करने वाले हैं वो कृष्ण। तो अब ये श्लोक, यहाँ आप श्लोक को आप देखेंगे कि श्लोक में भी आप देखिए साहित्य को संप्रेषित किया है, साहित्य का संवहन करने के साथ साथ गणित की भी एक चीज दे डाली है मुनिवर ने। आप इसमें देखेंगे कि जितने भी ये पद आए सी गोपी भाग्यम मधु व्रात, ये जो अलग अलग अक्षर हैं या वर्ण हैं, इन वर्णों को अगर हम ध्यान से देखें तो जिस प्रकार वृत्त के रूप में खड़ी होकर गोपिकाओं ने कृष्ण को मध्य में रखा, तो इस प्रकार इन्होंने ये वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल या परिधि की जब बात करते हैं तो उससे संबद्ध एक चीज इस श्लोक में छुपी हुई जो हमें मुनिवर ने इस तरह श्लोक के व्यास से दे डाली है। इसमें हमें करना क्या है कि एक कूट रचित एक संस्कृत में कृति और मिलती है, कतपयादि संख्या सूत्र के नाम से वह, यानी कि इसमें कतपय यह इत्यादि वर्णों को लेकर उन्हें एक खास प्रकार के विशेष प्रकार के अंक उनके निर्धारित किए गए हैं। उन अंकों के हिसाब से अगर हम इस श्लोक में वो अंक स्थापित करते जाएं, इन वर्णों के स्थान पर उन अंकों को स्थापित करते जाएं, तो उसका भाव और अर्थ बिल्कुल प्रकट होने लगता है, प्रकाश में आ जाता है। जिस प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज में हम देखते हैं कि कोडिंग होती है और कोडिंग का डिकोड कर दिया जाता है तो वह चीज़ सामने आ जाती है। तो डिजिटली हम देखते हैं कोई चीज़ हम फीड करते हैं और जब उसको कन्वर्जन होता है तो वह लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक वैसा ही हमारे प्राचीन मनुष्यों ने किया है। तो कतपयादि संख्या सूत्रम क्या है, जरा उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें एक सूत्र दिया है, देखें, कादि नव टादि नव पादि पंचक है याद्यष्टक है क्षय शून्यम। यानी इसमें आप देखेंगे कि क आदि से प्रारंभ करते हुए क आदि नवम, ये जो 9 अक्षर है क ख ग घ ङ छ छ ज झ, इस प्रकार 9 अक्षरों को या वर्णों को आप क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार अंक निर्धारित कर दे देते हैं। उसी प्रकार टादि नव है, ट ठ ड ढ ण, इसके 9 वर्णों को लेकर 1 2 3 4 5 इस प्रकार हम इनको अंक दे देते हैं। इसी प्रकार पादि पंचक, प आदि जो प फ ब भ जो वर्ण हैं उनको भी हम 1 2 3 के हिसाब से अंक निर्धारण कर देते हैं। और क्षय शून्यम, जो क्षय क्षत्रिय है इसको हम शून्य मानते हुए इनके अंकों को निर्धारित कर देते हैं। ये हुआ हमारा कतपयादि संख्या सूत्र। अब इन सूत्रों के हिसाब से जो पहला वर्ण जो भी होगा उसको हम अंक दे देंगे। किस प्रकार आप देखेंगे इस चार्ट के हिसाब से, तो आप देखेंगे इसका जो मान निकल कर आता है तो आप देखेंगे बहुत ही आश्चर्य में आप पड़ जाएंगे कि जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसी श्लोक के माध्यम से मुनिवर ने, मुनिश्रेष्ठ ने हमें गणित में पाई का मान पहले कभी बता दिया था, बहुत पहले बता दिया गया था। जैसे आज के जो मॉडर्न जो गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, वो अपना लेवल लगाकर हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 3.14 के हिसाब से सभी अंकों को
आप रखते चले जाएँगे और वो पाई का मान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। इसके बारे में हमें जानना होगा, इसका विकास करना होगा, पल्लवन करना होगा, पुष्पन करना होगा और जन-जन तक ये भाषा पहुँचे, विद्यालयों के ज़रिए या अन्य किसी मंदिर या धर्म संस्थानों के ज़रिए यह विषय, यह भाषा हम तक पहुँचे, ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी भावना है और इनको हम जानें, अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें कि हमारी धरोहर क्या है, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारी संस्कृति क्या है। इसी के साथ का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।